हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के पहले जो मिसलेनियस एग्जाम्पल दिए हैं वो। तो उसके अंदर देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इनवोलेट। मतलब कि एक वर्ड है इनवोलेट, उसके अंदर से आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो वर्ड होगा उसमें 3 वोवेल्स होने चाहिए, 3 वोवेल्स होने चाहिए एंड 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, है ना। 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो टोटल हमें 5 लेटर का वर्ड फाइंड करना है, ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 कि जिसके अंदर 3 वोवेल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे। लेकिन आपको यूज करना है इनवोलेट वर्ड। क्या यूज करना है बच्चों? इनवोलेट वर्ड। तो पहले चेक करो कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट लेटर्स है ना। और उसके अंदर से वोवेल्स कितने हैं टोटल? तो कि एक है आई, दूसरा है ओ, उसके बाद है यू और उसके बाद है ई। तो पहले हमें 3 वोवेल्स चाहिए, तो ये 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स सिलेक्ट करना यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कि वो 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स को कितनी तरह सिलेक्ट कर सकता है? 4C3 तरीके से, है ना। ओके, सपोज उसने 3 वोवेल्स सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? एन, वी, एल, टी, यानी कि 4 कॉन्सोनेंट है। तो इन 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट कितनी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो? तो कि 4C2 तरीके से, है ना। तो इन दोनों को आपको साथ में करना है सिलेक्शन, यानी कि आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। तभी तो आपको 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट का वर्ड मिलेगा। लेकिन अभी तो आपने यहां तक सिर्फ सिलेक्शन ही करा है। क्या करा है? ओनली सिलेक्शन। हमें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वर्ड in 3 vowels and 2 consonant using the word involate। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड यानी कि अरेंजमेंट चाहिए। तो हमने 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए, 5 लेटर्स सिलेक्ट कर लिए, है ना। अभी इस 5 लेटर्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो कि 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4C3 होता है 4C3 कितना होता है? 4। आप चेक कर सकते हो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। और ये 4C2 6 होता है, चेक करते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये होता है 120। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2880। क्या मिलेगा? 2880। आप चेक कर सकते हो। आपको समझ में आया? टोटल 4 वोवेल्स थे, उसमें से 3 वोवेल्स चाहिए, तो कितनी तरीके से आप इसमें से 3 वोवेल्स ले सकते हो? 4C3 तरीके से। 4 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो 4 में से कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? 4C2 तरीके से। यानी कि सिलेक्ट कितने हुए लेटर? 3 और 2 5 लेटर सिलेक्ट हुए, और इस 5 लेटर को आप कितनी तरह अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल तरीके से। सभी प्रोसेस को आपको साथ में करना है, इसलिए यूज हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21।
इन अ ग्रुप कंसिस्ट 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप है, उसके अंदर कितनी गर्ल्स बोली है? 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स है ना। उसके बाद 7 बॉयज बोला है, 7 बॉयज है। अब क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर बी सिलेक्टेड। इसमें से हमें 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। कितने मेंबर्स को? 5 मेंबर्स को। तो 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। अगर हम 5 मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, इफ द टीम हैज नो गर्ल्स, यानी कि इसमें से 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है, लेकिन उस टीम के अंदर फर्स्ट है कि नो गर्ल, कोई गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, नो गर्ल्स। तो कितनी तरीके से आप 5 मेंबर सिलेक्ट कर सकते हो? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 5 बॉयज आउट ऑफ 7। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि आपके 5 मेंबर्स में एक भी गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये 5 मेंबर कहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे? ये बॉयज में से। तो आप इसको कितनी तरह सिलेक्ट कर सकते हो? तो कि 7 में से 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है, तो 7C5 होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 5, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको डिक्रीज करते हैं, 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, A3 आंसर इज 21। तो 21 मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट 5 आउट ऑफ 7, जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सेकेंड केस क्या है? इधर ही कर देते हैं सेकेंड केस में ऐसा बोला है कि एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए उस 5 मेंबर में से, एंड एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। तो कैसे करोगे आप? यानी कि आपको 5 मेंबर्स की तो टीम बनानी है। यस, तो मैं ऐसा लूँ कि एटलीस्ट 1 बॉय बोला है ना, तो 7 बॉयज है टोटल। कितने बॉयज है? 7। उस 7 में से सपोज हम 1 बॉयज को लेते हैं, आपको टोटल कितने मेंबर चाहिए? 5। मैंने 1 बॉय लिया, तो बचे हुए 4 मेंबर्स है, वो गर्ल्स होंगी, है ना। तो क्या आएगा? 4C4। तो इसमें 1 बॉयज था एंड 4 गर्ल्स थी, मिलके 5 मेंबर्स की एक टीम बन गई। आया ना। दूसरा केस क्या बन सकता है? या तो ये मेंबर्स होंगे, या तो आया, यानी कि एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या तो एक केस हो सकता है, या तो दूसरा केस क्या? तो कि 2 बॉयज हो उस 5 मेंबर में, 2 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। टोटल 4 गर्ल्स है, 4 में से हम 3 गर्ल्स को कितनी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं? 4C3 तरीके से। उसके बाद प्लस, अब क्या देखो, इसको मिला के 5 मेंबर्स तो हो गए, है ना। अब मैं 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लूँ, तो 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मिलके 5 मेंबर का एक टीम बनेगा। यस, अगर 3 बॉयज सिलेक्ट हो रहे हैं तो टोटल 7 बॉयज है। 7 में से 3 बॉयज कैसे सिलेक्ट होते हैं? 7C3 तरीकों से। और 2 गर्ल्स कितनी तरह सिलेक्ट होती है 4 में से? 4C2 तरीके से। उसके जैसा ही कि अगर 4 बॉयज हो और 1 गर्ल्स हो, फिर भी माई मेंबर होते हैं। तो 7 में से 4 गर्ल को 7C4 तरीके से सिलेक्ट करते हैं एंड 4C1 तरीके से गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या मैं 7 में से 5 बॉयज ले सकता हूँ? नहीं, क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 1 गर्ल तो होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 1 बॉय भी होना चाहिए। तो इतने ही केस बन सकते हैं। तो इधर आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन द ब्रैकेट में लिख देना एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल आर देयर। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो
तो 7C1 होता है 7, 4C1 होता है 4, 4C4 होता है 1, 7C2 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4C3 होता है 4, उसके बाद 7C3 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल इंटू ये खुद 3 फैक्टोरियल, 4C2 होता है 6, 7C4 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4C1 होता है 4। सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर फाइनल कितना आएगा ये 441, कितना आएगा 441, यानी कि 441 5 मेंबर की टीम बना सकते हो जिसमें एटलीस्ट 1 बॉयज एंड एटलीस्ट 1 गर्ल होगी। क्लियर है? अभी एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके अंदर, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब क्या बोला है थर्ड केस में, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, उसका मतलब हुआ कम से कम 3 गर्ल्स तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स उसके अंदर होनी चाहिए। एक सेकेंड, ओके वही है। तो कैसे करेंगे, 3 गर्ल्स चाहिए ना एटलीस्ट, तो देखो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, तो कि कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा गर्ल्स होगी ना तो चलेगा 5 मेंबर में से, लेकिन 3 से कम होनी चाहिए नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 गर्ल्स है 5 मेंबर की टीम में, तो बॉयज़ कितने होंगे, 2 बॉयज़ होंगे। दूसरा क्या केस बन सकता है, और तो कि 4 गर्ल्स हो और 1 बॉयज़ हो तो भी 5 मेंबर की टीम हो जाएगी। अब मैं 5 गर्ल्स नहीं ले सकता, क्यों, कि गर्ल्स ही टोटल 4 है, तो ये 2 ही केस बनेंगे। तो 7 गर्ल्स को आना हो, सॉरी 3 गर्ल्स को आना हो तो टोटल 4 है, 4C3 तरीके सिलेक्ट होगी, एंड 2 बॉयज़ को सिलेक्ट होना हो, टोटल 7 बॉयज़ है, तो 7 में से 2 बॉयज़ 7C2 तरीके से सिलेक्ट होते हैं, और यानी कि एडिशन या तो एक केस हो सकता है या तो एक केस होगा। इसमें 4 गर्ल्स है, 4 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कितनी तरह कर सकते हो, 4C4 तरीके से, और 7 में से 1 बॉयज का 7C1 तरीके से, है ना। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टीम मिल जाएगी, टीम या तो कॉम्बिनेशन बोल दो, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेंबर out of 7 boys and 3 girls, in their case at least 3 girls are there। इसको सोल्व करोगे तो 4C3 होता है 4, 7C2 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होता है 1 और ये होता है 7। इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 91। कितना मिलेगा बच्चों, 91। चेक करते हैं आंसर, यस है 91। ये आया आपको समझ में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ। अब जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा है, 22। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड अगेन। एक अगेन करके लेटर है, AGAIN, अगेन करके एक लेटर है, उसकी बात हो रही है। इफ दिस वर्ड आर रिटर्न एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th टर्म। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको डिक्शनरी वाइज कन्वर्ट करूँ, अरेंज करूँ, तो उसका मीनिंग क्या होता है। कोई आप वर्ड देखते हैं दूसरा और उसके ऊपर से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ DACEZ, ऐसा कोई वर्ड मैंने लिखा, अगर मुझे उसको डिक्शनरी वाइज कन्वर्ट करना हो, मुझे ये बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। तो कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड बन सकते हैं। लेकिन मैं उसको 120 वर्ड को एक डिक्शनरी के ऑर्डर वाइज में लिखूं, मतलब कि मैं फर्स्ट लेटर 1 को लिखने वाला हूँ। क्या लिखूंगा, 1। ABCD वाइज लिखना है तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, C, उसके बाद D, उसके बाद E और उसके बाद 5। तो सबसे पहले आता है 1, 1 2 3 4 5, फर्स्ट वर्ड ये होगा।
और मैं 1 की जगह पे लिखूंगा ACDEZ, ये फर्स्ट लेटर बनेगा। ऐसे 120 मुझे वर्ड लिखने वो लाइन में, उसको बोलते हैं डिक्शनरी वाइज अरेंजमेंट करना। सेकेंड वर्ड क्या बनेगा, तो ये जो नंबर हमें जो ना अल्फाबेट्स में अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को अरेंज करते जाते हैं। यानी कि इसी नंबर का यूज करके इससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो कि 1 2 3 5 4, इससे जस्ट ग्रेटर यही नंबर आएगा इसी का यूज करके। तो आपका वर्ड क्या बन गया, 1 की जगह पे ए लिखना है, 2 की जगह पे सी लिखना है, 3 की जगह पे डी, जेड, ई। ये सेकेंड नंबर में डिक्शनरी वाइज हमारा ऑर्डर होगा। उसके बाद क्या आएगा, तो कि 1 2, अब 3 का कंप्लीट हो गया। 3 के बाद इन दोनों में जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 4, वो आगे आएगा 3 5, उससे बड़ा नंबर ये होगा। और इससे भी एक बड़ा नंबर कौन होगा, 1 2 4 5 3, उससे भी बड़ा नंबर क्या आएगा, 1 2, 3 का काम कंप्लीट हो गया, 4 का हो गया, अब आएगा 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 आएगा, है ना। और उसके बाद 1 2 5 4 3, तो ये डिक्शनरी वाइज अरेंज होता जाता है, नंबर में इजी रहता है ना। अब हम 1 की जगह पे ए रखेंगे, 2 की जगह पे सी रखेंगे, वैसे वैसे अरेंज करते जाएंगे। तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि अगेन करके वर्ड है, उसको आप अरेंज करते जाओ और 50th पोजीशन पे, 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ए को 1 बोल देता हूँ, दूसरा ए है वो भी 1 हो जाएगा, ABCDEFGHI, यानी कि इसको मैं सेकेंड वर्ड दूंगा और इसको हम देंगे थर्ड और इसको दे देंगे फोर्थ, ऐसा होगा। यस। अब क्या, तो कि हमें 50th टर्म तक जाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये 1 नंबर आएगा, एग्री करते हो मेरे साथ। यस। इस 1 के बाद ये 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ऐसा होगा। और ये जो 1 है, 1 वो ए है, क्या है, ए भी ए है, ये क्या है, जी है, ये क्या है, आई है, और ये क्या है, एन। मैं ए को यहाँ पे फिक्स रख दूं, ए को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स रख दूं, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, तो ये अंदरों अंदर कितनी अरेंजमेंट होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 फिक्स था और ये अंदर अंदर इंटरचेंज होते जाता है नंबर, है ना। वैसे ए से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, तो इधर 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 वर्ड्स बनेंगे। अब क्या, तो कि वो 1 खत्म हो जाए, उसके बाद ए वाला 1 आगे आएगा और ये अंदर जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। ए के बदले आप ए को आगे लिखोगे तो सेम वर्ड्स बनेंगे। तो ए का तो हो ही गया है कंप्लीट, तो उस ए के बाद आएगा जी, यानी कि 2 से स्टार्ट होता हुआ नंबर, पहली पोजीशन पे 2 आएगा, उसके बाद 1 1 3 4, तो 2 यानी कि कौन सा वर्ड लेटर है, जी है, GAAIN, ऐसा हुआ। जी की पोजीशन फिक्स है, जी की पोजीशन अब फिक्स है, यानी कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप इसको डिक्शनरी वाइज ऑर्डर में अरेंज करते जाओ, तो 24 वर्ड तक फर्स्ट पोजीशन पे ए रहेगा। अब मजा आया आपको समझने में। अब क्या, जी अगर फर्स्ट पोजीशन पे रहे तो पीछे वर्ड कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो कि 4 लेटर है इसलिए 4 फैक्टोरियल, और उसमें भी ए रिपीट होता है 2 टाइम्स, तो डिवाइड 2 फैक्टोरियल, तो ये 24 डिवाइड 2 यानी कि 12 वर्ड्स मिलेंगे, कि विथ स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू, सॉरी जी, है ना। तो के नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, यानी इधर मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ
जी, इतना मिला। अब नेक्स्ट क्या आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड, अब हमने 2 को फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया, अब 3 की बारी। 3 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिक्स हो जाएगा, पीछे जाएगा 1 1 2 4, यानी कि ए जी एन। अब ये कितनी तरह से अरेंज होगा, तो कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए रिपीट होता है, और ये भी कितना हो जाएगा 12 वर्ड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आई इज ऑल्सो 12। तो टोटल कितने वर्ड हुए, 24 तक ए होगा, 24 से 12 नंबर तक, यानी कि 36 नंबर तक स्टार्टिंग में जी होगा, 36 से 12 48, यानी कि टोटल हमें 48 लेटर्स मिल चुके हैं। जो लास्ट 48 नंबर का वर्ड होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा। और 49 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है लेटर 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब 4 की बारी। 4 से छोटा नंबर क्या आएगा, 1 1 2 3, ये आपका 49th लेटर होगा, 49th वर्ड होगा। और वो क्या होगा, एन की जगह 4 की जगह पे एन आएगा, इधर ए और इधर जी और इधर आई, ये 49 नंबर का वर्ड बना, है ना। अब 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा, तो इसे जस्ट ग्रेटर नंबर 4 1 1 एज इट इज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 23 का 32, 50th पोजीशन का नंबर मिल गया, एन ए आई जी, जो हमने लेबल दिया था 1 2 3 4 वही पुट करना है। तो ये पोजीशन 50 वाला वर्ड होगा। आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो प्लीज कमेंट तो बनता है और लाइक कर दो, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फ्रॉम बाय यूजिंग द डिजिट। अब देखो 10 लाख से बड़ा नंबर बोला है, राइट, यानी कि ओके, इससे बड़ा ग्रेटर नंबर चाहिए यूजिंग द डिजिट। आपको डिजिट भी दिया हुआ है, यूजिंग द डिजिट्स क्या है वो, तो कि 1 2 0 2 4 0 2 4 2 4, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऐसा भी है, क्यों पता चला मुझे, क्योंकि मुझे इसे जस्ट ग्रेटर नंबर लेना है, इसका यूज करके ही, इसका यूज करना है, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, इतने ही डिजिट दिए हैं। अब ये कितने लेटर कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 7 है। अगर मैं 7 नंबर का कोई भी नंबर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 लाख से बड़ा नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर मैं 1 रखूं उसके बाद 2 रखूंगा तो 10 लाख से बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं 0 रख सकता नहीं हूं। तो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 के अलावा मेरे पास चॉइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से 6 वे से मैं फर्स्ट पोजीशन फिल कर सकता हूं। अगर मैंने कोई एक लेटर सपोज यूज कर लिया, सेकंड पोजीशन के लिए 0 अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और कोई भी आप नंबर लोगे वो 10 लाख से बड़ा ही जाएगा। और पोजीशन खुल गई तो फिर से 6 वेज बचे, है ना। अब सपोज ये नंबर भी यूज कर लिया, फिर 5 पोजीशन बचेगी, 5 वे से सिलेक्ट कर पाओगे, फिर 4 वे से सिलेक्ट कर पाओगे, फिर 3 वे से सिलेक्ट कर पाओगे, फिर 2 वे से सिलेक्ट कर पाओगे, और लास्ट में एक डिजिट ही बचेगा, 1 वे से सिलेक्ट होगा। आप खुश हो जाओगे कि हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों नहीं आया है। टोटल नंबर ऑफ numbers greater than 10 lakh is फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। सभी का इवेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी तो 10 लाख से बड़ा नंबर मिलेगा। तो ये आएगा 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन डिवाइड में आएगा 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 2
3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कि 3 टाइम्स 2s है एंड 2 टाइम्स 4 है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। रीजन बच्चों, सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा होता और यहाँ पे 2 रखा होता, बाकी 1 0 1 0 2 4 4 ऐसा लिखा है, तो अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर लूँ तो आपको लगेगा इसमें काउंट हो जाता है। इन दो 2 को इंटरचेंज कर दो तो ये नंबर इसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन वो नंबर तो सेम ही रहेगा इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो। इसलिए डिवाइड में आता है 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सेम ग्रुप के नंबर्स बनेंगे। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसके साथ हो जाएगा कट। ये 2 फैक्टोरियल 2 के साथ कट हो जाएगा। 6 5 जा 30, 33 जा 33 जा 30 33 जा 90, 94 जा 9 4 जा 36, 360। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, 360 आ रहा है। यस, तो हमें टोटल नंबर 10 लाख से बड़ा कितना मिला? 360 मिला, है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, टोटल 5 गर्ल्स है। कितनी गर्ल्स है? 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बोला है। कितना बॉयज बोला है? 3 बॉयज। बी सीटेड इन अ रो, सो नंबर ऑफ 2 बॉयज आर, अच्छा, सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। यानी कि इन लोगों को बिठाना है, लेकिन कोई भी 2 बॉयज साथ में आने चाहिए नहीं। नो 2 बॉयज सीटेड टुगेदर, ऐसा बोला है। कोई बात नहीं, हम बॉयज को साथ में नहीं रखना है ना। तो ये जो 5 गर्ल्स है, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4 एंड गर्ल 5, उसको बिठा देते हैं। और बॉयज को बोलना है कि आपको साथ में नहीं बैठना है। तो 3 बॉयज के लिए टोटल सीट कितनी अवेलेबल है? बॉयज कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? एक ए सीट पे बैठ सकता है 1 2 3 4, यहाँ पे भी बैठ सकता है 5, यहाँ पे भी बैठ सकता है 6, है ना। ये 5 गर्ल्स की टोटल आजू बाजू में कितनी सीट अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जगह में से कहीं पे भी बैठ जाए, इधर बॉयज 1 आ जाए, इधर बॉयज 2 आ जाए और इधर बॉयज 3 आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन इस बॉयज को इधर बैठना है तो भी चलेगा, इसमें भी बॉयज साथ में नहीं आ रहे हैं ना। यानी कि बॉयज को चॉइस मिल रही है बैठने के लिए। टोटल 6 सीट है, तो 6 में से हम कोई भी 3 सीट को पहले सिलेक्ट करेंगे। ए सिलेक्ट किया, ए सिलेक्ट किया, ए सिलेक्ट किया। उसके अलावा ए ऐसे कितनी तरह सिलेक्ट करते हो 6 में से 3 सीट? तो 6C3 तरीके से सीट सिलेक्ट करेंगे, और वो सीट सिलेक्ट करने के बाद वो बॉयज को हम बिठा देंगे, और वो सीट पे ही 3 बॉयज कितनी तरह अंदरों अंदर अरेंज हो सकते हैं, अपनी अपनी जगह पे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर मैंने यही 3 सीट ली है ना, तो बॉयज 1 इधर आ जाए, बॉयज 3 इधर आ जाए, बॉयज 3 इधर चला जाए, बॉयज 1 इधर आ जाए। यानी वैसे 3 फैक्टोरियल तरीके से बॉयज अरेंज हो सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स का क्या भाई, उसके क्या प्रॉब्लम है? वो भी अपने आप जगह चेंज कर सकती है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 जगह वो कितनी तरह अरेंज कर सकती है? चेंज कर सकती है 5 फैक्टोरियल तरीके से। इस गर्ल्स को इधर बैठना है, इधर चली जाए, ये दोनों एक्सचेंज हो जाए। वैसे 5 गर्ल्स कितनी तरह अपनी सीट अरेंज कर सकती है? 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब हम इसको सोल्व करें तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं सोल्व। ये होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होता है 6 और ये होता है 120, है ना। तो ये 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल के साथ कट, ये हुआ 120, है ना। 6 5 30, 30 इंटू 4 ऑल्सो 120, 120 इंटू 120 14400। इतनी तरह से अरेंज कर सकते हो आप, है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, है ना फ्रेंड्स।
तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर से बताना। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारे चैप्टर की लिंक रखी है, वहाँ जाओ, वीडियो देखो और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मज़ेदार रहिए, का ख्याल रखिए, बिंदास प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।